दिलशाद गार्डन के बहन भाई का हुआ पोस्टमार्टम, परिजन शवों को लेकर गांव रवाना। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। रिपोर्ट से ही खुलेगा दोनों की मौत का राज। जोनल चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, शाहदरा के दोनों जोन में बीजेपी ने मारी बाजी। रामकिशोर शर्मा शाहदरा दक्षिण जोन के नए चेयरमैन, पुनीत शर्मा शाहदरा नॉर्थ जोन से चुने गए। न्यूज मानपुर में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार। पुलिस ने 16 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, बिना पासपोर्ट और वैध कागजात के रह रहे थे भारत में। 18 से 19 साल पहले बॉर्डर पार कर अवैध रूप से आए थे भारत। सुंदरनगरी हादसे में तीसरे बच्चे की हालत अभी नाजुक, जीटीबी में दाखिल है 8 साल का बच्चा। उसके 2 भाइयों की हादसे में हो चुकी है मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिलशाद गार्डन के पॉकेट डी इलाके में डबल सुसाइड के मामले में बुधवार को पुलिस ने भाई बहन का पोस्टमार्टम करवाकर उनके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। परिजन शवों को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। मृतकों की पहचान वीरेश और ट्रिंकी के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से गांव से दूर दिल्ली में रह रहे थे और अपने परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क में नहीं थे। परिजनों ने बताया कि वीरेश और ट्रिंकी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के फतेहपुर चक गांव के रहने वाले थे। इनके पिता देवेंद्र कुमार आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे। साल 2011 में पिता और 2021 में मां का निधन हो गया था, जिसके बाद दोनों ने गांव छोड़ दिया और दिल्ली में आकर बस गए। वीरेश एक निजी कंपनी में काम करता था, जबकि ट्रिंकी एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। परिजन ने बताया कि दोनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थे और सामाजिक मेलजोल से बिल्कुल दूर रहते थे। यहाँ तक कि 1.5 साल पहले परिवार में एक शादी का न्योता भेजा गया, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि पिछले महीने वीरेश से आखिरी बार बात हुई थी, जब उसने 50,000 रुपए मांगे थे। पिछले 1 साल में वह 2.5 लाख रुपए तक ले चुका था, लेकिन कभी नहीं बताया कि पैसों की जरूरत क्यों है। मकान मालिक के मुताबिक दोनों बेहद चुपचाप रहते थे, किसी पार्टी या फंक्शन में भी नहीं आते थे। सुसाइड के बाद ही परिजनों को ये जानकारी मिल पाई कि वे दिलशाद गार्डन में रहते हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट से ही दोनों की मौत से पर्दा उठ पाएगा। मैं लड़के का नाम तो वीरेश था और लड़की का प्रीति। अच्छा, ये गांव से गुड़िया, यहाँ गुड़िया के नाम से ही जाना है। वैसे अपना नाम भी ना बता रखा था सही उन्होंने यहाँ किसी से। ये गांव से कब से आए हुए थे दिल्ली? और क्या भाई इनके फादर ख़त्म हुए थे करीब 10-12 साल हो गए। 2011 में जब से ये यहीं है। और उससे पहले गांव में थे, ये कभी थे? उससे पहले जॉब में थे मेरठ पापा के साथ में। गांव में तो कभी रहे नहीं है, ये पैदा भी बाहर हुए। भाई बड़ो बागपत जिले में फतेहपुर चक है, वहाँ के जानकारी पुलिस वालों का फ़ोन गया है, यहाँ से इन्होंने निकाला है। पुलिस वालों ने बताया भाई 2 बच्चे हैं ऐसे ऐसे, ये डेथ हो गई है। इनके पिताजी आर्मी में थे, बताई ना। उनके एक्सपायर के बाद में 45-40 लाख जो भी 30 मिला 40 मिला वो इन्हीं के पास था। लड़का पढ़ा लिखा था, नौकरी कर रहा था, करोड़ों में छूट गई थी, फिर मिल गई। भाई ज़मीन का भी शेयर लेते थे वैसे भी। अब ज़मीन ये देख लोगे, इसी साल में मान लिया हमने इनकी ज़मीन के 50,000 रुपये देने हैं, हम 2.5 लाख दे चुके हैं, इतना शेयर ले लेते थे। हम जब इनकी मम्मी जिंदा थी तो ये थे, तब हम एक बार मिलने आए थे। कहाँ झील मिल में इनका कहीं था, तब भी ये लड़का तो मिलन था, इनकी मदर और लड़की मिली थी। क्या करते थे, कितना पढ़े लिखे थे, कुछ पता है? ये तो अभी पहले इन्होंने लड़के ने तो ये क्या इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर इसने लड़के ने भी बीबीए किया, फिर एमबीए किया। अभी वही लाइन फिर लड़की की थी। लड़की ने इंजीनियरिंग तो किया नहीं, लेकिन उसने एमए करके बीबीए फिर जो एमबीए किया। जो ये बताते थे, कभी बात हो जाती थी पहले
पैसे लेते थे जैसे अभी जब गाँव में जाते थे तो बताते। रीजन के लिए पैसे ले रहे थे? नहीं, रीजन तो इनका कुछ बताते थे, बोला इधर वही लड़की की पढ़ाई के लिए बोलता था वो कि भाई ये अभी वो कर रही है, MBA कर रही है। जोनल चुनाव की प्रक्रिया दिल्ली के सिविक सेंटर में सोमवार को पूरी हुई। इस चुनाव में यमुनापार के 2 जोन शहादरा साउथ और शहादरा नॉर्थ जोन से बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा और वही हुआ। शहादरा साउथ जोन से शकरपुर के पार्षद रामकिशोर शर्मा चेयरमैन चुने गए हैं, वहीं डिप्टी चेयरमैन जगतपुरी के पार्षद राजू सचदेवा बने हैं। इस जोन में कुल 26 वार्ड हैं, जिनमें से 18 वोट बीजेपी को मिले। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 5 वोट ही मिले और कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया। एक सीट बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी के विधायक चुने जाने की वजह से खाली रही। बीजेपी के पास 17 पार्षद थे और 18वां वोट उन्हें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के देवेंद्र कुमार से मिला। अब बात करें शहादरा नॉर्थ जोन की, तो यहाँ चेयरमैन चुने गए हैं पुनीत शर्मा और डिप्टी चेयरमैन बने हैं मुकेश कुमार बंसल। इस जोन में कुल 35 वार्ड हैं, जिसमें बीजेपी को 20 वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 12 और 2 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय पार्षद का था। कांग्रेस ने यहां भी चुनाव का बॉयकॉट किया। संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए दोनों जोनों के नए चेयरमैन ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी मेहनत से निभाया जाएगा। सफाई, मॉनसून की तैयारी और अवैध निर्माण पर सख्ती उनकी प्राथमिकता होगी। शहादरा साउथ के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा ने सोमवार से काम संभाल लिया है, जबकि शहादरा नॉर्थ जोन के नेता 5 जून से कार्यभार संभालेंगे। वहीं पार्षद पंकज लूथरा ने भी सभी विजयी उम्मीदवार को बधाई दी और कहा कि ये जिम्मेदारी वफादार और मेहनती कार्यकर्ताओं को दी गई है। बहुत धन्यवाद। जैसा अभी भाई ने कहा कि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई और आज मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आज शहादरा साउथ जोन का चेयरमैन और राजू सचदेवा जी को डिप्टी चेयरमैन के लिए हमें उम्मीदवार बनाया था। हम चुनाव जीत कर आए हैं और अब हमारी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि मानसून दिल्ली में आने वाला है। कहीं पर जल भराव ना हो और हमारे शहादरा साउथ जोन में तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और सबसे पहले कल से ही हमको ये काम शुरू करना है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। आज दिल्ली में बहुत बड़ी बात है अतिक्रमण की, उस पर हमको ध्यान देना है। और साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब दिल्ली में हो गई है, तो हमारी और ज़्यादा हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। हमको दिल्ली वासियों को जिस आशा से वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें उस आशा पर खरा उतरना है और उसके लिए 24/7 मोदी जी की तर्ज पे हम सबको काम करना पड़ेगा। तब दिल्ली की जनता को लगेगा कि सच में दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, अपने सांसद मनोज तिवारी जी का, अपने मेयर राजा इकबाल जी का, अपने नेता सदन प्रवेश वाही जी का और अपने सभी सीनियर काउंसलर्स का और अपने साथी का। देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जोन है शहादरा नॉर्थ जोन और सबसे ज़्यादा समस्या भी शहादरा नॉर्थ जोन में है। लेकिन एक युवा कार्यकर्ता को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शहादरा नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी दी है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं सभी के जो कार्य होंगे उनको पूर्ण करने का फुल प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जोन से जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सफाई की, उस पर हम ध्यान देंगे। साथ ही साथ एंक्रोचमेंट पे हम ध्यान देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे को शहादरा साउथ जोन में बड़े भाई रामकिशोर जी को चेयरमैन और मुझको डिप्टी चेयरमैन का ये पद जो दिया है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। राज सवाल हमारे वार्डों में 26 वार्ड हैं, 26 के 26 वार्डों में हम निगम पार्षदों को साथ लेकर पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे, पूरा सर्वे करेंगे, जो समस्या है उसको हम पूरा हल करेंगे। क्योंकि पिछले 2.5 साल से हम निगम में चुनाव जीत के आए हैं और हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे थे। हमारे राजा इकबाल जी जो मेयर बने हैं, उनके सुझाव से हम अपनी दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी दिल्ली बनाएंगे कि लोग उसका जो उदाहरण है और भी जो हमारे राज्य हैं उनको एक अभिमान, एक खुशी होगी कि हमने अपने ट्रिपल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनाई है सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। जो कहा था वो होगा। एंक्रोचमेंट और छठी मंजिल जो अवैध बनी हुई है
उन पर विशेष कैसे फोकस रहेगा। साफ सफाई का तो होता ही होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको 100% ईमानदारी से निभाया जाए। 20 मेरे को मिली है, हमको मिली है, मतलब भाजपा वालों को, और 12 वोट विपक्ष को। हमारे पास में संसाधन की कमी है, तो संसाधन हम पहले अपनाएंगे। जब तक संसाधन हमको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इससे जल्दी स्पीड से काम नहीं हो सकता। धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे नॉर्थ के चेयरमैन पुनीत शर्मा और हमारे बंसल साहब को डिप्टी चेयरमैन को पद के लिए खड़ा किया, और दोनों 20 वोट उन्हें पड़े हैं और आम आदमी पार्टी को 14 वोट पड़े हैं। 2 वोट कांग्रेस के थे, क्योंकि कांग्रेस ने बाइकाट करके वोट नहीं डाला। तो उन दोनों की जीते को बधाई देता हूं, और मैं कामना करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से, जिस ईमानदारी से पिछली दफ़ा भी हमारे प्रमोद भाई ने इस काम किया था, उस प्रकार से हमारे छोटे भाई पुनीत शर्मा जी भी उसी प्रकार से अपनी जनता की सेवा करेंगे। उत्तर पूर्वी जिले के न्यू उस्मानपुर इलाके के यमुना खादर में रविवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 के पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें काबू में किया। मौके से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर थाना न्यू उस्मानपुर की पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि हाल ही में हुई लूट की वारदातों में शामिल 3 बदमाश एक वारदात की साजिश रच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत यमुना खादर इलाके के 5वें पुस्ते के पास पहुंची। वहां 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान समीर, तरुण और कुणाल शर्मा के रूप में हुई है। समीर और तरुण को पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी के अनुसार समीर के खिलाफ पहले से लूट और मारपीट के 2 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह ऑनलाइन डेटिंग एप्स के जरिए लोगों को झांसा देकर सुनसान जगह पर बुलाता था और फिर उन्हें लूटता था। आरोपियों ने अपने कई अपराध की बात कबूल की है, जिसकी जांच जारी है। शाहदरा जिले में दिल्ली पुलिस की विदेशी प्रकोष्ठ और स्पेशल स्टाफ की टीम ने 16 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये लोग बिना पासपोर्ट या किसी वैध कागज के भारत में रह रहे थे। इनमें 4 आदमी, 5 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सीमापुर इलाके में इन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ये सभी लगभग 18 से 19 साल पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। अपने गांव में गरीबी और काम की कमी के कारण ये लोग रात में चुपचाप बॉर्डर पार कर आए। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल गए, फिर दिल्ली पहुंचे और बाद में हरियाणा जाकर ईंट भट्टों पर मजदूरी करने लगे। इतने सालों में किसी ने भी इनके कागज या पहचान की जानकारी नहीं की। अब पुलिस ने इन सभी को आगे की जांच और बांग्लादेश वापस भेजने के लिए FRRO यूनिट को सौंप दिया है। इस तरीके से बांग्लादेशी नेशनल रह रहे हैं और आपको मिलेंगे। इंटेलिजेंस को जब चेक किया गया तो इनपुट वाज राइट। हम लोगों ने पाया कि ये लोग करीब 18-19 साल पहले इंडिया में आए। कुछ टाइम पर ये वेस्ट बंगाल में रहे और वेस्ट बंगाल से फिर ये बेटर प्रॉस्पेक्ट्स या नौकरी के तलाश को लेते हुए ये लोग ट्रेन पकड़कर वेस्ट बंगाल से दिल्ली आए और फिर ये हरियाणा में जो ईंट का भट्टा होता है उसके अंदर ये लोग काम कर रहे थे। तो इन लोगों को वहाँ से पकड़ा है। इसमें 16 इंडिविजुअल में 4 अडल्ट मेल हैं, 5 अडल्ट फीमेल्स हैं और 7 माइनर चिल्ड्रन हैं। दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में शनिवार को हुए हादसे में घायल तीसरे बच्चे की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल में दाखिल है। हादसे में 3 नाबालिग बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 2 बच्चों की रविवार सुबह मौत हो गई थी। तीनों सगे भाई हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद सभी को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 4 साल के अब्बास साकिब की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 9 साल का रजा और 25 साल के अरशद की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बच्चे गली में खेल रहे थे और अरशद गोदाम के अंदर काम कर रहा था। ये गोदाम कबाड़ी इकराम का है, जिसकी दुकान गली के बाहर है। वह यहाँ पर कारों के पुराने सिलेंडर रखता था। उसी सिलेंडर की मरम्मत के दौरान ये हादसा हुआ था। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके में लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कभी ई-रिक्शा को चार्ज करते समय हादसे हुए और कभी मकान गिरने से कई लोगों की मौत हुई।
महिला के साथ दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करने के बावजूद आरोपी पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर ककड़ुमा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने न्यू उस्मानपुर थाने के जांच अधिकारी से मामले को लेकर अब तक की गई जांच की रिपोर्ट मांगी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नमोल नोहरिया ने आईओ को 11 जून को अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। रिपोर्ट में ये भी बताने के लिए कहा है कि इतने गंभीर मामले में एसएचओ को चार्जशीट दाखिल करने में कितना समय लगेगा। यही नहीं, अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता से ब्लैकमेल के माध्यम से प्राप्त रकम को लेकर क्या कोई सबूत है। पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित आईओ के सामने लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी अभी भी आवेदक को परेशान कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि 15 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बावजूद पुलिस ने सीमित समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की है। शाहदरा जिले में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है। पहली घटना 21 मई को हुई जब एयरटेल में कलेक्शन एजेंट संदीप कुमार से 90,000 रुपए की लूट हुई। वो दुकानों में पैसे इकट्ठा कर ऑफिस जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर बैग लूट लिया। दूसरी घटना अगले दिन 22 मई को हुई। विश्वासनगर में काम करने वाले राजकुमार से करीब 3.5 लाख रुपए और स्कूटी लूट ली गई। दोनों घटनाएं एक जैसी थी। बाइक पर आए 2 बदमाश और तेजी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस की स्पेशल टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से आरोपियों की पहचान की। मुख्य आरोपी रामेश्वर माथुर को यूपी के बुलंदशहर से पकड़ लिया। उसके बताए पते पर छापेमारी कर उसका साथी विजय भी पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों ने लूट की बात कबूली, बताया कि पैसों की जरूरत और कर्ज की वजह से ये सब किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइक, देसी पिस्टल, 1 कारतूस और 40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। शाहदरा जिले में थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने मिलकर 2 हमारे यहाँ पर रॉबरी के इंसिडेंट हुए थे, जिसमें एक में कृष्णानगर थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से उसका बैग छीना था। उस बैग के अंदर 90,000 रुपये के आसपास थे। ये पहला इंसिडेंट है। और दूसरे इंसिडेंट में उसके नेक्स्ट डे, ये पहला इंसिडेंट 21 मई का है और दूसरा इंसिडेंट 22 मई का है। 22 मई को इन्होंने सेम ये जो बदमाश हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल से आकर एक दूसरे व्यक्ति से उसकी स्कूटी छीनी। ये पीएस विवेक विहार का इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट के अंदर, पीएस विवेक विहार के इंसिडेंट के अंदर इन लोगों ने स्कूटी छीनी। उस स्कूटी के अंदर करीब 4 लाख रुपए थे। हम लोग ऑलरेडी जो 21 तारीख का इंसिडेंट था पीएस कृष्णानगर का, हम उसमें मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को ढूंढ ही रहे थे। मीनवाइल इन्होंने 22 तारीख को दूसरा इंसिडेंट कर दिया। बिना टाइम वेस्ट किए और हमने बहुत टीम्स बनाई, स्पेशल स्टाफ की टीम्स बनाई और हमारे थाने की टीम्स बनाई और सबको लगाया, और टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू और थ्रू सीसीटीवीज़ और लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने इसमें एक लड़के को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम रामेश्वरम माथुर था और जो गाज़ियाबाद का रहने वाला था। इसको आइडेंटिफाई किया तो इसके घर में हमने रेड करी तो ये घर पर अवेलेबल नहीं था। फिर आगे हम लोगों को पता चला कि इसकी सिस्टर के यहाँ ये रुका हुआ है और इसकी सिस्टर बुलंदशहर में रहती है। तो इसको फिर हम लोगों ने रामेश्वर को बुलंदशहर से पकड़ा। रामेश्वर का दूसरा साथी विजय सिंह, इसको हमने पकड़ा गाज़ियाबाद से। ये इसके साथ कंप्लिस था और इसके साथ मोटरसाइकिल में सवार था। ये इंसिडेंट एक 21 मई का है और दूसरा 22 मई का है। हमारी टीम ने पूरी मुस्तैदी और चुस्ती दिखाते हुए 23 मई को इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के कांतिनगर इलाके में नाले की सफाई के बाद निकाली गई गाद को सड़क किनारे ही छोड़ दिया गया है। इसके बाद से वहां आसपास के लोग कूड़ा डालने लगे और अब वह जगह पूरी तरह कूड़े के अड्डे में बदल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पार्षद और विधायक से शिकायत की, लेकिन कोई पक्की कार्रवाई नहीं हुई। जब भी शिकायत करते हैं तो एक दिन सफाई होती है और अगले ही दिन फिर से वही गंदगी जमा हो जाती है। लोगों का कहना है कि वहां की हालत इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि वे अपना घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि गंदगी की वजह से कोई रिश्तेदार भी उनके घर आने से कतराता है।
लोगों ने प्रशासन को कई बार शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इलाके में साफ सफाई की बेहद जरूरत है, लेकिन अधिकारी मौके पर नहीं आते। ये कूड़े की समस्या है, गंदगी की समस्या है। उठता है नहीं उठता है, काफ़ी दिनों में उठता है। जैसे अब दिख रहा है आपको कितना बड़ा हुआ है, उसके बाद उठता है। कितनी समस्या आप लोगों को होती है यहाँ पर? कितना सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है? सांस लेने में तो जब कूड़ा होगा तो कितनी दिक्कत होगी, खुद इंसान समझ सकता है, क्योंकि हमारे को पता है यहाँ बैठने का मन नहीं करता कई बार। समस्या तो देख रहे हो आप, कितनी तगड़ी समस्या है। आए दिन कूड़ा यहाँ ऐसे ही डलता रहता है। लोग वहाँ का मिसबिहेवियर इतना है कि यहाँ किसी के घर कूड़ा यहीं डालना है लोगों ने। हमने बार बार रिक्वेस्ट कर दी कि यहाँ से कूड़ा की उठाने का कुछ इंतजाम करो, कोई जो कूड़ा यहाँ डाले ना। हमने कई बार कही, अब इसका एक सोल्यूशन है, या तो दीवार तो हो नहीं सकती यहाँ, ना इधर हो सकती। हमने कहा इधर बल्लियाँ गाड़े करके टीन शेड लगा दी जाए, जिससे कुछ बचाव हो, जिससे कि यहाँ साफ़ सुथरा रहे तो लोग वहाँ कूड़ा ना डाले। अब वही वाली बात है कि हमने कई बार कर लिया है। मैंने कहा यहाँ पे टीन शेड लगा दो, इधर भी और इधर भी, जिससे इसका जो थोड़ा सा पोर्शन ढक जाएगी, तो यहाँ कूड़ा डालना बंद हो जाएगा ये। अब हमने कई बार एमसीडी के लोगों से बोला, मैंने कहा भैया यहाँ गाड़ी का इंतजाम करो, एक गाड़ी खड़ी करके रखो यहाँ, जिससे कि उसका जो गंद निकलता है, ये जो उसका मतलब ईद पे जो करते हैं, तो उसकी जो वेस्टेज जो निकलती है, उसको ये उल्टे सीधे तरीके से यहाँ डालते हैं, कट्टों में भर भर के यहाँ डाल देते हैं। यहाँ आपका बैठना दूर हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ के लोग इतने गंदे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ हमें कहाँ डालनी चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं साफ़ सुथराई सबसे अच्छी चीज़ होती है, और बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए कोशिश ये करें लोग कि यहाँ की सफाई रखें और इसका प्रबंध कर दें जिससे बंद हो जाए। सफाई होती है वही 15 दिन में, महीने में, जब गाड़ी कंप्लीट ये लोग करते हैं मोहल्ले वाले, गाड़ी आती भर के लिए, उससे ज़्यादा फिर हो जाता है। सर जितने भी एमसीडी कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे। आप नाली को चेक कर सकते हैं, कभी एनी टाइम आप यहाँ पर आके देख लो, हल्की सी बारिश जब हो जाएगी ना, पूरी गली तालाब बन जाती है। नीचे चले जाओ, हम वहाँ पर कंप्लेंट करके आते हैं, 10 बार कंप्लेंट करते हैं, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। इस कूड़े के लिए हम सुबह से शाम तक स्पेशल फ़ोन करना पड़ता है। गाड़ियाँ खड़ी हैं सर, उन गाड़ियों को एक बार उन गाड़ियों को भी दिखा देना जूम करके। उन गाड़ियों से क्या होता है, गाड़ियों के पीछे खड़े हो जाते हैं लोग, पैक मार रहे होता है, कोई चैन छीन लेता है, कोई लू मतलब ऐसी कि बता नहीं सकता। लड़कियों को छेड़ते हैं, आते जाते हैं। कोई सफाई करने वाला नहीं आता ज़्यादा। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरा गली नाली सब भर जाती। पूर्वी दिल्ली के ककड़ुमा मेट्रो स्टेशन के पास रेड लाइट अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से वहां भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसके साथ ही लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे गलत तरीके से गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे रास्ता और भी सकरा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार ट्रैफिक पुलिस को इसकी सूचना दी है, लेकिन कोई पक्की कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के समय जाम सबसे ज्यादा होता है, जिससे बच्चों और उनके पेरेंट्स को काफी परेशानी होती है। कई बार तो एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा भी जाम में फंस जाती है। प्रशासन को भी इस बारे में बताया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों की मांग है कि ट्रैफिक पुलिस इस जगह पर ध्यान दे और रेड लाइट और पार्किंग की समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पूर्वी दिल्ली के करगडुमा मेट्रो स्टेशन के इस वक्त हम खड़े हैं और आपको जाम की स्थिति बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जाम क्यों लगता है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो गाड़ियाँ हैं, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जाम लगता है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो है लगातार जाम की स्थिति बरकरार रहती है। मुख्य कारण अगर बात की जाए तो यहाँ पर ई रिक्शा के साथ साथ अतिक्रमण भी ज़्यादा हो गया, लाइट है वो भी ख़राब है, जिसके चलते जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऑटो की अगर बात की जाए तो ऑटो वाले भी यहाँ पर जो है लगा देते हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई किसी काम से इमरजेंसी जा रहा, किसी हॉस्पिटल जाना, कुछ हो तो प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर यहाँ पर जाम के कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं होता, कोई निकालने वाला नहीं होता। रेड लाइट खराब रहती है हमेशा, जाम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ आधा किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। कोई पुलिस वाला यहाँ नजर नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं होता। अभी देख लीजिए, कोई पुलिस वाला हो तो बताइए आप। तो ऐसे ही रहता है। अब आगे देखिए जगतपुरी चौक, वो भी देखिए, कहीं पुलिस वाला कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप खुद देख लीजिए, किसी स्कूल जाना है, कोई बच्चे को लेने जा रहा है, कोई कुछ बच्चे वेट कर रहे होते हैं और वो अपना ट्रैफिक जाम में भी फंसा हुआ है, जबकि खुली रोड है, सब कुछ है। अननेसेसरी गाड़ी है, अनअथराइज्ड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 गंभीर डकैती के मामलों में वांछित घोषित अपराधी जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध शामिल हैं। वह घोषित अपराधी था। एएसआई सत्येंद्र द्वारा प्राप्त सूचना पर इंस्पेक्टर सुनील कुंडू के नेतृत्व में गठित टीम ने एसीपी यशपाल सिंह के निर्देशन में आरोपी को करावल नगर से पकड़ा।
जावेद पहले भी एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और उसके कई मामले अभी कोर्ट में पेंडिंग है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।